गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं दिनेश झारखंडे, मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी टीचिंग पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का हमारा जो सीडीपी का महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास की अवस्थाएं। प्रत्येक वर्ष तीन सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए किसी भी प्रकार का विलंब न करते हुए हम बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं और कौन से दृष्टिकोण से सवाल पूछे जाते हैं, हम यहाँ पर सविस्तर से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारी अवस्था है कि प्रसव पूर्व अवस्था। इनका इसका जो कालावधि होता है वो 9 महीने या 280 दिन। यहाँ पर आपको महीना याद रखना है और दिन कितने होते हैं, तो 280 दिन प्रसव पूर्व अवस्था में। यह अवस्था माता के गर्भाधान से होती है। आपको एकदम मोटे मोटे जो पॉइंट है वह ध्यान में रखना है कि प्रसव पूर्व जो अवस्था है यह 9 महीने की होती है और अगर दिन पूछा जाए तो 280 दिन। यह आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम देखेंगे शैशवावस्था। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष है। इसमें कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, तो इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। इस अवस्था में आत्मप्रेम की भावना होती है। आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह ध्यान में रखना है कि इस अवस्था में जो शिशु होता है वह संपूर्ण रूप से माता पिता पर डिपेंड रहता है और उसका जो व्यवहार है यह व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। और इस अवस्था में क्यूरिसिटी जो है, जिज्ञासा ज़्यादा होती है। इस अवस्था में आत्मप्रेम की भावना, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव बहुत ज़्यादा होती है। इसे खिलौने की आयु कहा जाता है। दोस्तों, हर साल खिलौने की आयु किसे कहा जाता है, यह सवाल पूछा गया है, इसलिए आपको यह खिलौने की आयु किसे कहा जाता है, तो शैशवावस्था, यह आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है। इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। बच्चा घर पर जो देखता है यही बच्चा वहाँ पर सीखता है अनुकरण द्वारा। इसे तार्किक चिंतन की अवस्थाएं कहा जाता है, अतार्किक चिंतन की अवस्थाएं कहा जाता है। उसके बाद में हमें तीसरी जो हमारी अवस्था है वह अवस्था है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है। इसमें हमें मोटे मोटे पॉइंट देखना है कि इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, इसे आरंभिक स्कूल की एज भी कहा जाता है, इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है और इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज कहा जाता है। इसे खेलों की अवस्था, गेम स्टेज कहा जाता है। इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। आपको जितने भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जितनी बार सवाल बने हुए हैं सभी का यहाँ पर हम सविस्तर से वर्णन कर रहे हैं। तो बाल्यावस्था है, जो बाल्यावस्था में तार्किक चिंतन की अवस्था कही जाती है, इसे आरंभिक स्कूल की एज भी कहा जाता है, गंदी अवस्था कहा जाता है, इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है, स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है और इसे खेलों की अवस्था भी कहा जाता है। और इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। इसे टोली, समूह, गैंग की अवस्था कहा जाता है। इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। यह आपको मोटे मोटे जो हमारे पॉइंट है सभी पॉइंट हमने कवर करने की यहाँ पर कोशिश की है। उसके बाद में हम देखेंगे हमारी जो चौथी अवस्था है वह है किशोरावस्था। इसका जो वर्ष है 12 से 18 तक का होता है। इस अवस्था में क्या होता है यह हमें देखना है। तो इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। आपको पता ही होगा कि किशोर अवस्था जो है वह किशोर अवस्था कठिन काल के नाम से जाना जाता है। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। इसमें विषम लिंगी आकर्षक होता है। आपको पता ही होगा कि इसमें आकर्षण होता है और विषम लिंगी आकर्षक होता है। इस अवस्था को स्वर्ण काल, गोल्डन एज कहा जाता है और इस अवस्था में वीर पूजा, हीरो वर्शिप की भावना होती है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं। आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सबसे पहले यह ध्यान में रखना है कि यह किशोर अवस्था जो अवस्था है यह कठिन काल की अवस्था कहा जाता है। संघर्ष बहुत ज़्यादा रहता है, दिमाग पर तनाव रहता है, तूफान, उलझन अवस्था होती है, विषमलिंगी आकर्षक होता है। इस अवस्था को स्वर्णकाल या गोल्डन एज कहा जाता है। इस अवस्था में वीर पूजा, हीरो वर्शिप की भावना होती है और इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन, थिंकिंग करते हैं।
एब्स्ट्रैक्ट चिंतन करते हैं। आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आज तक जो भी किशोरावस्था, बाल्यावस्था सभी पर जो भी प्रश्न आए हैं सभी का एनालिसिस कर कर हमने यहाँ पर यह वीडियो बनाया है। इसलिए आपको अगर 3 अंक प्राप्त करना है तो आपको यह जो अवस्थाएँ हैं, बाल विकास की अवस्थाएँ अच्छे ढंग से कर लेना है। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे सब्सक्राइब करें और जो भी टीचिंग पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट को शेयर करें। धन्यवाद।